हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएससी थर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस की संभावित आंसर की। जो भी गलती रहेगी आप उसे एक बार खुद चेक कर लेना। और आज का जो पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्या था? 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। दूसरे का क्या है? इसमें क्या है? पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। संसदीय व्यवस्था कहाँ से गई? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य रूस से, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से, इसलिए ये क्या है? गलत। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको मिलान करना था। इसमें जो फर्स्ट का रहेगा, पहले का सी और दूसरे का ए, तीसरे का 4 और 4 का 2। अब एक इसमें 3 1 4 2, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सुमेलित करना था। इसका जो फर्स्ट का रहेगा, जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं में और राज्यसभा चुनाव 4थे में और भाषा कितने? 8 में और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान 2 में। तो इसका आपका 2 2 3 4 1, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये थी एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गवर्नरों को कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करना था? आपको सुमेलित करना था। इसमें जो रहेगा 6, इसका पहले का रहेगा पहला, दूसरे का रहेगा डी, तीसरे का रहेगा तीसरा, चौथे का रहेगा दूसरा। तो 1 2 4, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना था? 4.4%, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एस तारापुर समिति 1997 की सिफारिश पर परिणाम स्वरूप भारत के ने पूर्णतः आश्रित की। इसका जो क्या है? चालू खाता परिवर्तन, ये भी सही है। पूंजी खाता में परिवर्तन, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्या था? मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजना आती है? शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक नाबार्ड की बात कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। इसका पहला। इनमें किसे लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य तक अपनाने का सुझाव किसने दिया था? उर्जित पटेल समिति ने। केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी? सबका विकास। ये मैंने आपको कल ही करंट अफेयर में करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, ये क्या है? गलत है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। और अगला पहला गलत है और दूसरा भी गलत, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का है कर्नाटक। पहला क्या है? कर्नाटक का धारवाड़ सही है, बॉम्बे का नागपुर सही है, राजस्थान का जयपुर भी सही है और मध्य प्रदेश का क्या है? जबलपुर और इंदौर। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका रहेगा, सही आंसर रहेगा 16 का रहेगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी घाट की निम्न की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का रहेगा, पहले रहेगा दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई। अगला क्वेश्चन नंबर
19 इसका क्या है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र। क्या कहाँ है, कर्नाटक। एर्नाकुलम तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात में। इसका रहेगा 2, 4, 3, 1। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दोनों कथनों में दिए गए उनके एक के बारे में आपको बताना है। कथन ए क्या है, हिमालय समुद्री जैव विविधता है, ये भी सही है। कारण हिमालय विविध जलवायु परिस्थिति के और ऊंचाई की विभिन्नता जो विविध वनस्पति और वन्य जीवों का कारण बनाती है। क्या है, दोनों सही है। और क्या है, ए और दो दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या, आर क्या है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों और संरचना विभिन्नता को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता बढ़ाना। और दूसरा है, भारतमाला परियोजना भारत की सीमा और राजमार्गों के विकास में शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। क्या है, पहला क्या है, सही है। और दूसरा क्या है, सही है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु विशेषता रखता है। कौन सा रखता है, कर्नाटक का पठार। अगला क्वेश्चन, लौटते मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है, शीत ऋतु से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र में शतरंज विश्व चैंपियनशिप बनने का इतिहास क्या है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का रहेगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत के बाद पहला समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। आपको सभी को पता है, उत्तराखंड। G20 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जम्मू कश्मीर विधानसभा आम चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी, टोटल कितनी सीटें रिजर्व की गई थी, यहाँ पे टोटल की गई थी 15 सीटें रिजर्व की गई थी। और इसमें से कितनी थी अनुसूचित जनजाति के लिए थी 7 और बाकी 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की, किसने की थी। आपको सभी को पता है, ये क्या है, ऋषिकेश में, एम्स ऋषिकेश में। उत्तराखंड में आयोजित 38 राष्ट्रीय खेल में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन का, ये सबको पता है आपको, हल्द्वानी में पहला कहाँ होता है, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्टानु मेला आयोजित, मोस्टानु मेला कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं किसके कहते हैं, पन्ना, ये किसकी थी, ऑप्शन नंबर सी, पन्ना लाल की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को तिब्बत पठार से उत्पत्ति होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदी माना जाता है, किस कौन सी है। इसका सही आंसर रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित बारआनी विश्व निम्नलिखित किससे संबंधित है, बारआनी विश्व किससे संबंधित है, भू राजस्व से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भंगाणी का युद्ध हुआ था, किस नाटक में, विचित्र नाटक, किस पुस्तक में, विचित्र नाटक में। चमोली की भोटिया से संबंधित मैती तथा गुंसा संबंधित है, ये क्या है, आपके निवास स्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें क्या है, सुमेलित नहीं छांटना था आपको। लाखा मंडल देहरादून ये सही है, और पांडुकेश्वर चमोली, और गोबिशान उधम सिंह नरकाशी में, बैजनाथ कहाँ है, बागेश्वर में। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदार ताल के क्षेत्र में स्थित नहीं है, कौन सा ताल नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सतोपन ताल। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गढ़वाल शासकों को निम्नलिखित में से किस कालक्रम में सूचित कीजिए। कालक्रम पहले का आएगा आपका अजयपाल, दूसरे पाएगा सहजपाल, और तीसरे पाएगा आपका बलभद्रपाल, और चौथे पाएगा श्याम
शाह। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसको क्या करना, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। पहला चिपको आंदोलन गौरा देवी, पानी रखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती, और बीज बचाओ विजय जरधारी, मैती कल्याण सिंह रावत। 1, 4, 2, 3 इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अल्मोड़ा नगर किस नदी के जलागम पर स्थित है? किसके जलागम पर स्थित है? कोसी और सुयाल के। निम्नलिखित में किस स्थान पर उत्तराखंड राज्य का प्रथम सुगंधित उद्यान की स्थापना करें? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन, पनवाली बुग्याल, पनवाली का महत्व क्या है? पनवाली क्या है? एक बुग्याल, कौन से? पुआली काटा बुग्याल की बात कर रही है। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा ताल ये क्या है? ये क्या है? हिमनद झील है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? सबसे कम किसकी है? यह है वनराज। सबसे अधिक क्या है? थारू की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मुख्य सीमा व्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है, क्या है? सही है। शिवालिक हिमालय की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है, भी क्या है? सही है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में, इसको क्या है? अवरोही क्रम सर्वाधिक कहाँ की है? हरिद्वार की है। उसके बाद कहाँ है? देहरादून में। उसके बाद उधम सिंह नगर। तो हमें क्या करना? अवरोही क्रम के उल्टे में लगाना था, तो हमें लगाना था ऐसे में, पहले उधम सिंह नगर, फिर आएगा देहरादून, फिर आएगा हरिद्वार। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 2001 एवं 11 के अनुसार जनसंख्या तो कितना है? ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर रहेगा इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत शिखरों एवं उनकी ऊंचाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या है? नंदा देवी, फिर क्या है? कामेट, फिर है केदारनाथ, फिर है पंचाचूली। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी नंदा देवी जैव मंडल का एक भाग है, ये भी क्या है? सही है। नंदा देवी जैव मंडल यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में से एक है, ये भी क्या है? सही है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर रही है, कितनी रही है? ये रही है आपके 7.58%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2023-24 उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 9.99%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, उत्तराखंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो शुरुआत कभी थी 1 दिसंबर 2018 को, ये भी क्या है? सही। 2018 को सही है। तृतीय की 1 दिसंबर थी, 31 मार्च, ये भी क्या है? सही है। इसका क्या है? दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशु का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है? ये क्या है? पहला क्या है? सही है, रेड सिंध नस्ल, और फिर सहीवाल, और उसके बाद गिरी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी क्या है? तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, उत्तराखंड में लिंग अनुपात 2011 के अनुसार क्या है? लिंग अनुपात कितना है? 963, पहले का 2, और बाल लिंग अनुपात कितना है? 890, और जनसंख्या घनत्व कितना है? 189, और शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड कितनी है? 38। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बिल लाओ इनाम पाओ योजना किसकी है? कर विभाग की है। अगला क्वेश्चन 60, उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाला जिले कौन से हैं? ये क्या है आपका? नैनीताल और उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब किया था? 27 मार्च 2016 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 के NFHS 5 2019 और 21 के अनुसार उत्तराखंड बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना है? ये आपका 9.67%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63,
निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये थे आपके गार्डनर, ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग, ये आपको सभी को पता है। उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। अगला है 66 का, उत्तराखंड में प्रचलित निम्नलिखित किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है? क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? किसके लिए? एसटी के लिए आरक्षित है। ये आपके चक्रा था। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के पी सिंह अध्यक्ष का 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया गया था। ये क्या है? सही है। दूसरा क्या है? इस समिति ने कुमाऊं को वन शिकायत समिति के नाम से भी कहा जाता है। ये भी क्या है? सही है। वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण से सम्मानित किया गया? किस सम्मानित किया गया था? ये रहा था आपका सुभाष पंत को। मैंने आपको कल करंट अफेयर में भी करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड में हाल ही में अपनी पहली वाइन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया था? किया गया था आपके कोटद्वार में। क्वेश्चन नंबर 71, 2025 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्म श्री सम्मान मिला था? ये मैंने आपको कल करंट अफेयर कराया था, एक राधा भट्ट को। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? किसे मिला था? ये मिला था आपके एकता बिष्ट को। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? ये क्या था? जंगली शहद शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पश्मीना शॉल भी शामिल था, हिमालय का लाल चावल भी शामिल था और पहाड़ी राजा भी ये भी शामिल था। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड राज्य में पीएम जन धन योजना के सही लाभार्थी की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बुक्सा और राजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, उत्तराखंड राज्य के वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया था? देहरादून के डालनवाला में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एक मानव कोशिका का अधिकांश प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में होता है। इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 का है आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 78 का है निम्नलिखित किस तत्व के घनत्व सर्वाधिक है? पारा के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? क्या है? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल का अधिकांश क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित किस कक्षा के मध्य स्थित है? बृहस्पति और मंगल और किसके? बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कौन सा एक चित्र फाइल नहीं है? कौन सी इमेज फाइल वो नहीं है? इमेज का वो नहीं है, ये PNGB है और JPEG है और ITFFG क्या है? इसका सही आंसर है, इसका रहेगा कौन सा नहीं है? कॉम नहीं है, .com। इनमें कौन सा कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? रैम, आपको पता है। कंप्यूटर नेटवर्क के जोड़ने के लिए किसका उपकरण किया जाता है? राउटर का किया जाता है, ये सही। निम्नलिखित में किस कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? क्या है? लिनक्स। क्या है? लिनक्स नहीं है। निम्नलिखित कौन सी ईमेल सेवा प्रदान करता है? याहू ईमेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कौशाम्बी की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी ये थी वत्स। अलवर्सन किससे संबंधित है? वैष्णव से। प्राचीन भारत बिष्टी क्या थी? एक बेगारी। और निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? ये क्या आता है? बैकेलाइट का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित कौन सा एक वित्त मंत्री कौन थे? अमात्य। 1882 में हंटर आयोग का संबंध क्या था? शिक्षा से। किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। इल्बर्टविल विवाद संबंध की कौन सा कमीशन है? रिपन। निम्नलिखित किसे मित्र महिला संगठन की स्थापना की थी? BD सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा क्वेश्चन नंबर 96, भारत उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए और सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णय तक कार्यक्रम के अनुसार कीजिए। केशवानंद भारती कब था? 1900 कितना था? ये था आपके 1900
1973 का। और दूसरा था गोपालानंद की मद्रास क्या था, 1950 का। और SR भारत संगीत का 1994 का। और गोकलनाथ कब था, 1967। इसमें पहला क्या है, सेकंड 1950, फिर आएगा 1967, 1973। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20 सही रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, नीति आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, 86 संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान के अनुसार संघवाद संघीय सांसद और राज्य की विधायिका का संप्रभुत्व है, ये क्या है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध, ये भी क्या है, सही है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो रहेगा, दीवान ए अमीर को ये क्या है, सही है। बाजार नियंत्रण क्या है, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का, इसलिए इसका आंसर रहेगा केवल ए। जीएस का पार्ट आपको सॉल्यूशन करा दे, इसके बाद में रीजनिंग का भी शाम तक अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।